नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। भारत को देखने समझने के लिए भारत भ्रमण पर निकले हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है, अभी हम झांसी घूम चुके हैं, इंदौर घूम चुके हैं, अब सूरत में हैं। और सूरत में आने के बाद ऐसा कुछ है कि जब आप सूरत में स्टेशन से उतरते हैं या सूरत घूमते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है, तो वो है कपड़ा। यहाँ पर आपको हर गलियों में, जहाँ तक अभी मैं घूमी हूँ, बहुत कम घूम पाई हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है वो कपड़ा। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको भी पता होगा कि सूरत में कपड़ों का बहुत बड़ा मार्केट है। और हमने गूगल सर्च किया तो आपको पता ही है कि कौन सा नाम आया है, अजमेरा फैशन। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे साथ अजय सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, स्वागत आपका है। आप बाहर से आए हैं, चैनल पे आप स्वागत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे। जी मैम। जब हम कपड़ा सर्च करते हैं खरीदने के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए, सबसे पहला नाम आपका क्यों आ जाता है सजेशन में? तो कोई जवाब दे पाएंगे आप? नहीं है ना जवाब, बताइए एकदम। व्यूअर्स का प्यार है, जिसकी वजह से उन्होंने फर्स्ट पे बना के कायम रखा हुआ है। एक्चुअली हम लोग सूरत में मैन्युफैक्चरर तो बहुत सारे हैं, जैसा एक अजमेरा आप देख रहे हैं, ऐसे 50,000 हैं। 50,000? यस, क्योंकि सूरत में जो बनता है वो सूरत के अलावा कहीं पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आप 100 किलोमीटर आगे जाके अगर वो धागे को चलाना चाहेंगे मशीन के ऊपर तो नहीं चलता है, वो सूरत में ही बनता है, सिंथेटिक कपड़ा जो बनता है। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई अगर कपड़े की शॉप कर रहा है तो सूरत के बगैर उसका काम चल भी नहीं सकता है। अच्छा, सूरत तो उसको आना ही पड़ेगा। आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर दुनिया में कहीं भी कपड़ा, दुनिया में भारत में अगर कहीं भी कपड़े का व्यवसाय हो रहा है तो वहाँ सूरत का कपड़ा जरूर है। सूरत का कपड़ा जरूर होगा, क्योंकि सूरत जो है ना, इसकी सीरत बहुत जमीन अच्छी है। हाँ, सही बात है। ऐसे तो सूरत का जो काशी का मरण और सूरत का जमन, ये बहुत फेमस एक डायलॉग है। और सूरत का जो खाना है वो बहुत ही फेमस है। आप लोग अभी शायद घूमे नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन घूमना चाहिए। एक लोचा यहाँ का बहुत फेमस आता है, अगर आप बोलेंगे तो मैं यहीं खिलाऊंगा आपको मंगवा के, नहीं तो आप चलेंगे तो साथ में चलूँगा मैं। बहुत फेमस है। और कपड़ा, डायमंड सिटी सूरत है। हाँ, हमें वो भी देखना है। हाँ, और कपड़ा जो है सूरत का है ही है। कपड़े में तो आप बैठे ही हैं यहाँ पे आज हमारे पास में। कब से है ये व्यवसाय, कब से है? सूरत में तो बहुत नहीं, मैं आपका जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे या गूगल वगैरह पे जी, तो आपका नाम सजेशन में आ जाता है। बराबर है। एक्चुअली हम लोग, मैं 1992 से कपड़े से जुड़ा हुआ हूँ। सन 92 में मैं राजस्थान से यहाँ आया था और फिर मैंने जॉब करी, सीखा काम को कि किस तरीके से ये कपड़े का बिज़नेस कैसे होता है, व्यवसाय। आप मैन्युफैक्चरर बनना चाहते, आप एक छोटा ट्रेडर बनते हो तो वो तो बहुत इजी है, आराम से बना जा सकता है। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग करना कपड़े को, तो उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो वो मैंने सीखा पहले, इसको बिज़नेस को दलाली करी पहले। फिर मैंने एक जॉब की, 20 साल एक लीडिंग कंपनी के अंदर जॉब करी मैंने। 2011 में अजमेरा फैशन की हमने शुरुआत करी। अब इसको 10 साल ही हुए। 11 साल हो गए हैं, 23 चल रहा है, 12 साल मान लीजिए आप इसको। ये दिखाइए। जी 10 साल की कमाई है ये, ऐसे कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ये कमाई है पूरी 30 साल की। अच्छा, हाँ, क्योंकि सीखना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक नहीं पता लगेगा। लीजिए प्लीज चाय लीजिए आप भी। तो क्या है ये कमाई, मैं 10 साल की नहीं बोलूँगा। एक चाइनीज़ बेम्बू का आपने नाम सुना होगा। हाँ। जिसको ज़मीन में जब उसका बीज बोया जाता है तो 4 साल तक ज़मीन के ऊपर कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन 4 साल तक उसको सींचते रहना पड़ता है। 4 साल बाद वो 6 महीने के अंदर ही 40 फीट खड़ा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसने वो 4 साल में कुछ नहीं किया होता है, उसने 4 साल में अपने जमीन में उसने जड़ें फैलाई होती है अपनी, कि उसको 40 फीट खड़े होना है। तो मेरा भी जो है ये 30 साल का मेहनत है पूरी, जो आपको नज़र आ रही है। पता है, आपके बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, क्योंकि बिना रिसर्च के तो मैं काम नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आप सामने अगर हम किसी के बैठे तो उनके बारे में कुछ पता हो। जी। महिलाओं के लिए आपको एक अवार्ड मिला था। बिल्कुल। किस उस पे मिला था कि महिला को आप ज्यादा सपोर्ट करते हैं?
जी, मैं बताऊंगा आपको पूरी बात। पहली चीज़ तो थैंक यू बोलना चाहता हूं आपको, आपने मुझे रिसर्च के लायक समझा। नहीं, अब मुझे ये था कि हम सूरत आएंगे जी, और अगर हम बात करेंगे कपड़ों की, तो पता होना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे, किनसे बात करेंगे और उनके बारे में भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली सूरत में एक समस्या है कि यहाँ डीलर और होलसेलर बल्क कपड़ा बेचा जाता है। यहाँ के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं सब बल्क कपड़ा देते हैं सबको। छोटे लोग कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या एक रिटेलर है, आप गोरखपुर से हैं जैसा कि आपने बताया, गोरखपुर में ही छोटे छोटे रिटेलर हैं जिन्होंने आजू बाजू के गांव में शॉप कर रखी है। देवरिया, पडरौना, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सब जगह जितनी भी एरिया है वहाँ पे अगर कोई है और उसको बिजनेस करना है, या वो वहीं पे गोरखपुर में ही गीता प्रेस रोड से किसी होलसेलर से खरीदता है, तो हम उसको भी सपोर्ट करते हैं उतना ही। अच्छा। एक महिला गीता प्रेस रोड पे मेरा डीलर है मान लीजिए कोई, और उस डीलर के बगल से कोई महिला आके बोलती है कि मेरे को घर से 25,000 या 50,000 रुपए में काम करना है, मेरे पास शॉप नहीं है, मैं घर से ही छोटा सा एक कमरे के अंदर से अपना बिजनेस चालू करना चाहती हूँ, तो हम उनको भी उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना कि एक डीलर और होलसेलर को करते हैं। उसी रेट में कपड़ा देते हैं जिस रेट में। कितनी महिलाएं अभी जुड़ी हैं जो अपना बिजनेस? देखिए, ऐसे तो हमारे साथ व्यापारी कम से कम 1 लाख के ऊपर व्यापारी जुड़े हुए हैं, महिलाओं उसमें से 10,000 महिलाएं कम से कम बोल रहा हूँ, क्योंकि कई महिलाएं अपने हस्बैंड के नाम से कपड़ा लेती है, फादर के नाम से लेती है, ब्रदर के नाम से ले लेती हैं, तो हमें पता नहीं लगता। लेकिन 10,000 तो कम से कम ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़कर इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो ये आसान है, अगर हम छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहें तो किया जा सकता है? रिस्क होता है? व्यवसाय करना तो बहुत आसान है, लेकिन जो ये आप बता रहे हैं, बहुत सारे लोग जो बिजनेस के बारे में सोचते हैं उनको डर लगता है कि कहीं कोई पूंजी ना डूब जाए, क्योंकि अब जो मिडिल क्लास है या थोड़ा उससे गरीब है, उसके लिए बिजनेस के बारे में सोचना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, एक भ्रांति सबसे बड़ी फैली हुई है कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत होती है। ये एक बहुत बड़ी, पूंजी डूब जाने का भी तो डर होता है कि मान लीजिए हमने शुरू किया और फिर हमें नॉलेज नहीं है उस फील्ड का, नहीं बिका, फिर कहीं पूंजी टूट गई। कपड़े के बिजनेस के अंदर किसी भी और बिजनेस की तुलना में सक्सेस होने के चांसेस मैं हमेशा बोलता हूं कि 10 टाइम्स ज्यादा है। मतलब और पूंजी डूबने का तो किसी कीमत पे, बताइए इसको, मैं थोड़ा सा बोलूं। बिल्कुल। और पूंजी डूबने का तो किसी कीमत पे कोई चांसेस ही नहीं है। मैं इसके 3 कारण बोलता हूं हमेशा। नंबर 1, जिसको पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो भी ये बिजनेस आराम से कर सकता है, इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज, पैसा गिनना आना चाहिए खाली आपको। साग भाजी खरीदती है ना जो महिला, वो भी ये बिजनेस आराम से कर सकती है। दूसरी चीज, आपको ये जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूं इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, ये खराब नहीं होता है। आज नहीं बिका है तो 3 महीने बाद बिक जाएगा, 2 महीने बाद बिक जाएगा, 4 महीने बाद बिक जाएगा। सीजनल प्रोडक्ट होते हैं कोई चीज़ें, जैसे शादी ब्याह में चलने वाली चीज़, तो अभी नहीं बेच पाए तो कोई बात नहीं, अगले साल बिक जाएगी, खराब होने वाली नहीं है। तीसरी चीज़, आपके पास सफिशिएंट कपड़े हैं पहनने के लिए, आपको 1 साल तक कपड़ा नहीं खरीदना है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं, आप जिस संस्कृति में, जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे देने लेने के लिए 10, 20, 50 पीस साल भर में लग जाना बहुत मामूली बात है। तो इतना डिमांडेबल प्रोडक्ट जिसका बिजनेस आप बिना किसी पढ़ाई लिखाई के कर सकते हो, वो बिजनेस के पैसे डूबने के चांसेस कतई नहीं है। मैं किसी कीमत पे आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, और ये भी गारंटी देता हूँ कि आज अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो आपके 99 रुपये नहीं होने दूंगा, इतना मेरा चैलेंज है कपड़े के बिजनेस के अंदर। बाकी आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन कपड़े के बिजनेस में घाटे के कोई चांसेस नहीं है। आज मेरा सपोर्ट करता है नए स्टार्टअप को 100%। आज सूरत के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई डीलर और होलसेलर आने ही नहीं देते हैं। डीलर होलसेलर बोलते हैं मेरे एरिया के रिटेलर को अगर आपने कपड़ा दे दिया तो फिर मैं किसको बेचूंगा। सही बात है। लेकिन हमने इन सब के उपरांत काम किया है कि हमें सपोर्ट करना एक महिला तो को। अगर आप किसी बड़े शोरूम वाले को आपने दिया, हाँ,
फिर उसके बाद अगर आप उन्हीं के इलाके के किसी छोटे व्यवसायी को या फिर किसी महिला को आप दे रहे हैं कपड़ा, तो क्या उनसे कोई अनबन नहीं होती है कि फिर मैं कैसे बेचूंगा, फिर तुम आपने दे दिया ऐसे? बहुत अनबन हुई है, बहुत सारे डीलर छोड़ के भाग चुके हैं हमको, लेकिन मजबूरी है। जब कंज्यूमर कपड़ा मांगते हुए आता है ना, जो यूज करता है, एक क्वालिटी और एक रेट, ये दो चीजें ऐसी है जिसकी वजह से कंज्यूमर हमारा कपड़ा मांगते हुए आता है रिटेलर के पास। रिटेलर फिर कहाँ जाएगा? रिटेलर रोज तो मेरे पास नहीं पहुंच सकता है। रिटेलर फिर जाता है होलसेलर के पास में। अब एक होलसेलर के पास दिन में अगर 2 जन आके अजमेरा का कपड़ा मांग गए ना, तो होलसेलर को कुछ मिले या ना मिले, वो उसको कपड़ा प्रोवाइड करवा के देना ही देना है। क्योंकि एक होलसेलर वो प्रोडक्ट जरूर रखता है जिसकी डिमांड उसके पास रहती है। भले ही उसको उसमें पैसा ना मिले, वो दूसरे किसी चीज में कमा लेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट तो वो रखेगा ही रखेगा। क्योंकि वो गेट पे खड़ा होकर जब ये पूछता है कि अजमेरा है क्या, तो अगर वो बोल देगा कि नहीं है तो वो चला जाएगा। और वो यही बोलेगा कि अजमेरा है, तो वो अंदर घुसेगा तो 3 चीज और लेके जाएगा ना। अजमेरा में नहीं कमाएगा, कोई बात नहीं है, बाकी दूसरे में कमा लेगा ना। तो इस वजह से होलसेलर को भी हमारा कपड़ा रखना पड़ता है। बहुत सारे डीलर नाराज हुए थे इस चीज़ को लेकर के, लेकिन फिर भी आज उनको रखना पड़ता है, मजबूरी है। सूरत आए हम, 2 दिन हो गया, आज दूसरा दिन है जी। यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप नए हैं, पता भी चल जाता है, जैसे हम लोग थोड़ा अलग लगते हैं, क्या पता, तो वो ना जो ऑटो वाले लोग होते हैं या फिर वो देख के भी पहचान जाते हैं, वो पहले से ही बोलने लगते हैं अच्छा कपड़ा देखना है, हम दिखाने ले चलते हैं। यहाँ पे तो 40 रुपए से भी साड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, यहाँ पे तो इतने से भी साड़ियाँ स्टार्ट होती है, ऐसे बताते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई आ रहा है, सबको सही से लोकेशन गाइड आप नहीं कर पा रहा है या नहीं उसको पकड़ पा रहा है जी, तो फिर वो अगर ऐसे वैसे कहीं भी फंस जाता है, तो क्या आप लोग उस तरीके का कोई सपोर्ट कर सकते हैं उनको? देखिए, हम हमेशा अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। वो तो आपके YouTube पे इतने व्यूज रहते हैं कि ऐसे ही YouTube चैनल पे ही देख के वो सब नंबर वगैरह से लोकेशन दे सकता है। बिल्कुल, वो इसीलिए करते हैं कि हमारी वजह से किसी कस्टमर को कोई नुकसान ना हो जाए। आज आप मेरे लिए मेरा वीडियो देख के यहाँ आ रहे हैं, रास्ते में आपको किसी ने पकड़ लिया कि चलिए मैं दिलाता हूँ, और आप सीधे साधे हैं और आप ये सोचते हैं कि चलो ठीक है अजमेरा से लेना है, यहाँ बैठ के ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। सस्ता बताते हैं ना कि 40 रुपए से स्टार्ट होती हैं साड़ियाँ। होता है 45 रुपए से हमारे यहाँ भी स्टार्ट है, ऐसा तो नहीं है और कम बोलते होंगे, तो 20 से स्टार्ट होती है। आप कुछ भी बोलते हैं, वो 500 वाली चीज़ दिखाएंगे आपको 100 का बता देंगे। ठीक है ना, तो आप तो सोचेंगे अरे बाप रे इतनी सस्ती यहीं मिल रही है, तो ले लो, यहाँ से ले लो, क्या फ़र्क पड़ना है, अजमेरा भी जाएंगे। तो ऐसी किसी भी भ्रांति में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिसका भी वीडियो देखा है या जिसको भी आप पे ट्रस्ट बनता है, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाएं। किसी के साथ, किसी भी दलाल के साथ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऑटो वाला आपको बोलता है, ये वैसे ही है जैसे मथुरा काशी में पंडे नहीं होते हैं कि भाई चलिए मैं पूजा करवाता हूँ, मैं पूजा कर, ये भी एक साड़ी का मंदिर है सूरत। आज इतने बल्क लेवल पे साड़ियाँ यहाँ बनती है और कपड़ा बनता है यहाँ पे, तो यहाँ भी पंडित लोग आ गए हैं पूजा करवाने वाले, बोला आइए मैं करवाता हूँ, मैं कर। आप ब्राह्मण तो नहीं है, नहीं। बुरा नहीं लगाइएगा बिल्कुल मेरी बात का, मैं सभी को बोलता हूँ कोई बुरा ना लगाए, लेकिन ये थोड़े असामाजिक तत्व होते हैं। ये ना कोई ब्राह्मण होते हैं, ना हिंदू होते हैं, ना मुस्लिम होते हैं, ना कुछ भी नहीं होते हैं। इनका एक ही धर्म होता है कि किस तरीके से पैसा निकलवाएं और अपनी दलाली कायम कर लें। तो इनसे बच के रहें, हर जगह होते हैं, संभल के रहें, अपने आप को संभालें। आपने जिसका भी वीडियो देखा हो, जिसके बारे में भी आपने सुना हो, आप मेरा देख रहे हैं या किसी और का वीडियो देख रहे हैं, आप डायरेक्ट वहाँ जाइए, देखिए, समझिए, उसके बाद कहीं भी किसी तरीके की डीलिंग आप कीजिए। पहुंचना जरूरी है, वहाँ पहुंचना जरूरी है। तो मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन कपड़ा दिखाया जाता है जी, कई जगहों पे दिखाया जाता है, तो क्या उससे फ्रॉड हो सकता है? मे भी हो सकता है, लेकिन सूरत के लोग बहुत अच्छे हैं, खासकर गुजरात के भी मैं बात करता हूँ, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के ही आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। ये भी बात सही है। बस थोड़ा सा ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि का सदुपयोग करें और संभल के व्यापार करें कहीं से भी। और आज तो हर जगह पे आप देखते हैं कि भाई मोदी जी ने इतना सब कुछ डिजिटलाइजेशन कर दिया है कि पैसा लेके घूमने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप अपना कार्ड रखें, उससे पेमेंट करने का प्रयास करें, तो फ़ोन रखें, फ़ोन पे होता है, फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई जिनसे पेमेंट होता है, तो कैश लेने की ज़रूरत नहीं है। 2-5 हज़ार रुपये जो खर्चे का लगता है वो लेके आइए,
फ्रॉड होने के चांसेस भी नहीं है। आपको व्यवस्थित लगता है, जहाँ भी आप जा रहे हैं आप देखते हैं कि नहीं, हाँ मैं जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ सही है, पहले से लोग जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पैसा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ट्रांसफ़र कीजिए ना, आप पहले खरीदिए, पहले परचेज कीजिए, पहले देखिए समझिए, अच्छा लगता है तो परचेज कीजिए, परचेज करते हैं तो पैसा दीजिए, नहीं तो आपको किसी को पैसा डायरेक्ट देने की जरूरत नहीं है। अभी जब आप बोल रहे थे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो अभी संस्था है आपकी, उसको आप कैसे बताना चाहेंगे? जैसे एक इंसान होता है, हाँ, ये आपका बच्चा है, ये जो संस्था है, जैसे हमने इसको सींचा है, एक ऐसा पौधा है जिसको हम इतने साल से आगे बढ़ा रहे हैं, आप अजमेरा को कैसे देखते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं अपने शब्दों में बताइए इसको, क्या बोलेंगे? बहुत कठिन सवाल हो गया ये तो। कठिन सवाल है। एक बीज, एक पौधा जो था, आज वो वट वृक्ष बन चुका है बड़ा, और ये वट वृक्ष बना है तो इसमें फल लगे हैं, पत्ते उगे हैं, डालियां लगी हैं। ये सब डालियां, फूल, पत्ते, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं तना बोल सकते हैं मेरे को आप इसका, जड़ भी बोल हमारे सकते हैं। हाँ जड़ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो पेड़ हरा भरा आप जो देख रहे हैं वो सब हमारे व्यूवर्स की बदौलत है, इनके प्यार की बदौलत है, जो हमसे जुड़े हुए हैं। आज 1 लाख से ज़्यादा हमारे व्यापारी भाई हमसे जुड़ के व्यवसाय कर रहे हैं। ये सब उनकी वजह से, उनकी बदौलत है, उनके असीम प्रेम की बदौलत है, जिसकी वजह से आज ये वट वृक्ष आपको नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया। मुद्दे पे आते हैं जी, कैसे स्टार्ट करें बिजनेस? जो हमारे यूपी, बिहार, झारखंड से जो लोग हमें देखते हैं जी, जैसे हमारे यहाँ ये है कि ज्यादा जॉब्स नहीं है, तो हमारे पास बहुत छोटी पूंजी होती है जिससे हम शुरू करना चाहते हैं। ये एक सवाल है आप लोगों के हिस्से का जो मैं पूछ रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ आ गए हैं, भगवान ने हमें मौका दिया, हम आपके साथ बैठे हुए हैं, तो ये सवाल जरूरी है पूछना। मेरे लिए मौका है कि मैं आप लोगों के साथ बैठा हुआ, इतना बड़ा नाम यहाँ तक आप समय दे रहे हैं। जी जी, तो ये मेरे लिए, मुझे लगता है ये प्लस पॉइंट है। हम जो नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, उनका हिस्से का सवाल हम पूछ लेते हैं आपसे। कैसे शुरू कर सकते हैं बिजनेस? अगर बहुत कम पूंजी है, मिनिमम कितने पूंजी से हम शुरू कर सकते हैं, और किस किस तरीके का सपोर्ट हमें मिलेगा यहाँ से? बिल्कुल, देखिए नौकरी तो है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नौकरी नहीं है यूपी में, मतलब थोड़ा कम, लेकिन बेरोजगारी भी है, मैं ये कहूँगा। साथ में बेरोजगारी थोड़ी ज्यादा है थोड़ी सी मानसिक स्थिति की। आप इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आप गुजरात, सूरत में बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर नौकरी खोज रहे हैं तो खोजते रहिए, आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो भी करते रहिए, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप व्यवसाय की ओर अग्रसर होइए। आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। कुछ ऐसा काम कीजिए कि आप 4 लोगों को और रोजगार दे सके, कुछ इस तरीके का काम कीजिए। उसी में हेल्प करती है अजमेरा फैशन आप लोगों की। कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप उठाना है। स्क्रीन पे हम एक नंबर आपको प्रोवाइड करवाएंगे या डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा, वो नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। इतना चैलेंज मैं आपको देता हूँ कि जो एक भ्रांति फैली हुई है कि बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत होती है, वो भ्रांति कितने से शुरू कर मात्र 25,000 रुपए से। अगर कोई महिला ये चाहती है कि मैं घर से बिजनेस करूं, तो वो ये महिलाओं को ही ये सपोर्ट है कि वो 25,000 लेके शुरू कर? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। महिला का नाम इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि जेंट्स अगर बिजनेस करने की सोचता है तो शायद मेरे ख्याल से वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की शुरुआत करना चाहता है। महिला अपनी सेविंग से शुरू करना चाहती है, इसलिए छोटी अमाउंट मैंने बोली है। और आज जुड़ी हुई हैं, जैसा कि मैंने बताया, 10,000 से ज्यादा लेडीज है। और फिर घर में खाली बैठे हैं, कोई आ गया तो दिखा दिया, फिर उसको फोल्ड करके रख दिया। बिल्कुल यही होता है, बहुत सारे लोग घर पे कर रहे हैं। आज व्हाट्सएप ग्रुप जो मोबाइल के अंदर होते हैं, फेसबुक ग्रुप बन गए हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के रखती हैं, इधर से अपना परचेज करके वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालती है, फेसबुक ग्रुप में डालती है, अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उन लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाती है और सेल करती हैं। बहुत बड़ा काम इस बिज़नेस में भी हो रहा है, आज हमारी महिलाएं कर रही हैं, हमारी माताएं बहनें बहुत सारी ये काम कर रही हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, सिर्फ फ़ोन कीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस अपने आप आपको नज़र आएगा। 20-25 हज़ार से शुरू कर सकते हैं? 20-25 हज़ार से शुरू कर सकते हैं। कपड़ा मैंने ले लिया जी, मुझे बेचने नहीं आता है। बिल्कुल, महिलाओं को थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम
होम मेकर है, बिजनेसमैन नहीं है, तो अगर हमें कोई दिक्कत आती है बेचने में तो फिर किस तरीके का सपोर्ट? अजमेरा फैशन एनी टाइम आपके लिए तैयार है। आप एक कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। लेकिन इसके अलावा मैं बता देता हूँ, जो प्रोडक्ट हम देते हैं खासकर ज़्यादा वुमेंस के हैं। 80% प्रोडक्ट हमारे पास वुमेंस के हैं, और वुमेंस के प्रोडक्ट वुमेंस को बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज, जितनी ज़्यादा आपको ये कुर्ती और लेगिंग्स का नॉलेज है, शायद उतना मेरे को भी नॉलेज नहीं होगा। टेक्निकल हो सकता है मेरे को 1-2 पॉइंट ज़्यादा हो, लेकिन यूज़ करने के हिसाब से जितना नॉलेज आपको है, एक महिला को है, उतना किसी को नहीं है। तो हम प्रोडक्ट उनको वैसा ही देते हैं जो उनके एरिया में बिके। थोड़ा सा टेस्ट का फर्क पड़ जाता है, थोड़ा सा एरिया वाइज टेस्ट का फर्क पड़ जाता है। साउथ में जो टेस्ट चलता है वो यूपी में नहीं चलता है, जो यूपी में चलता है वो राजस्थान में नहीं चलता है। कॉटन टाइप के कपड़े, कॉटन टाइप के कपड़े के बेस का तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, उसके ऊपर जो प्रिंट होता है, उसके ऊपर जो वर्क होता है, उसका भी फर्क पड़ता है। तो हमारी टीम गाइड करती है पूरा। अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं है, तो आप किस एरिया से आए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा कपड़ा लेना चाहिए। तो वो चीज़ भी हमारे बंदे गाइड करेंगे, आपको बताएंगे, तो उसमें भी हेल्प होती है। लैंग्वेज बहुत बड़ा मायने रखती है। हम तो हिंदी भाषी हैं, तो अपने को ज़्यादा इतना परेशानी नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ साउथ से जब कस्टमर आता है तो उनको तमिल के अलावा बोलना नहीं आता है, तेलुगु के अलावा बोलना नहीं आता है, कन्नड़ के अलावा वो दूसरी लैंग्वेज जानते नहीं है। तो फ़ोन पे तो सपोर्ट हम करते ही करते हैं। आप ले गए कपड़ा, मान लीजिए कर्नाटक में आप कहीं ले गए और आपको कन्नड़ के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती है, तो हम उनकी लैंग्वेज में, यहाँ पे हमारे पास में बच्चे हैं जो उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करके उनको समझाएंगे। अच्छा, कन्नड़ है तो कन्नड़ में, तेलुगु है तो तेलुगु में, मलयालम है मतलब ऐसे कहे कि सारी भाषाओं में लगभग सभी भाषा, हिंदुस्तान में जितनी भाषाएं चलती है वो सब भाषाओं का हमारे पास में यहाँ अच्छी टीम है। मतलब हाँ, टीम मिलेगी, वो उनको उनकी लैंग्वेज में गाइड करेगी। अभी आप बता रहे हैं कि 10 साल हुआ इस काम में, कैसे देखते हैं? मतलब ऐसे मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक नया स्टार्टअप है, एकदम नया स्टार्टअप है, जो ग्रामीण परिवेश से जो शुरू करना चाहता है, उसको किस तरीके से हम समझा सकते हैं कि ऐसे इस लोकेशन पे, यहाँ पे आप दुकान खोलिए, या ऐसे कुछ कैसे कर सकते हैं गाइड? नहीं, वो आपको बड़े रूप में करना हो तो फिर वो लोकेशन वगैरह देखनी पड़ती है। अगर आप जहाँ पे फुटफॉल है ऑलरेडी, वहाँ पे आप खोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा सा रेट रेंज वगैरह ज़्यादा पड़ती है। आप रेंट पे शॉप लेते हैं तो आपको भाड़ा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है। क्या कोई लाइसेंस वगैरह लेना होता है? नहीं, किसी तरीके की कोई लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप साल के अंदर 40 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। अदरवाइज किसी जीएसटी नंबर की या किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जीएसटी कपड़े पे लगता है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। जीएसटी 5% है मोस्टली साड़ियों के ऊपर, सब पे। कोई स्टिच आइटम आता है तो 12% भी है, वो 1000 के ऊपर की रेंज होती है तो है उसके ऊपर। बाकी किसी भी तरीके के लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटा बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आप आराम से बगैर जीएसटी नंबर के भी आप आराम से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो स्टार्ट किया जा सकता है आगे। अगर आपका व्यवसाय बड़ा हो जाए भगवान की कृपा से तो आप जीएसटी ले सकते हैं, जीएसटी नंबर ले सकते हैं। वो आपका सीए जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपको, आपका वकील जो है वो प्रोवाइड करवा देता है। वो छोटा सा प्रोसेस होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी कोई लेंदी वाला काम नहीं है। कपड़े का बिजनेस बहुत इजी बिजनेस है। जितने भी आज आप ब्रांड देख रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, जो टाटा, अंबानी, बिरला, जो भी सुनते हैं, सब कपड़े से ही पैदा हुए हुए हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल 100%। और आज घूम फिर के वापस कपड़े की तरफ आ भी रहे हैं। ऑलरेडी जुड़े हुए तो हैं ही हैं। सॉरी, आज टाटा का बड़ा स्टोर ज़ूडियो, आपने नाम सुना होगा, आज लगभग हज़ारों की तादाद में वो अपने फ्रेंचाइजी चालू कर रहे हैं डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच बनाने के लिए। तो 21वीं सदी का मेरे हिसाब से अगर कोई बिज़नेस है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। और हमारे व्यूवर्स को भी मैं यही बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में आप आइए। कंज्यूमर को, हमारे पास सबसे बड़ी धरोहर हमारी है हिंदुस्तान की, अगर कोई है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान को नंबर 1 माना जाता है, तो वो है हमारे 140 करोड़ कंज्यूमर।
तो अगर 140 करोड़ कंज्यूमर अगर किसके पास है तो वो व्यवसाय कोई रुकने वाला नहीं है। और कपड़ा तो ऐसा है कि सबको ज़रूरत लगेगी ही, और लगातार फैशन भी बदलता रहता है, तो लोग इसको है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ले लिया कपड़ा तो फिर आगे आप खरीदेंगे नहीं, आपको खरीदना ही है। खरीदना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आने वाले समय में विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है कि शायद हमें रोटी की जरूरत ना पड़े, एक कैप्सूल हम खाएंगे और हमारे पूरे दिन की एनर्जी दूर हो जाएगी। लेकिन कपड़े का कोई पूरक नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, ये तो पहनना ही पहनना पड़ेगा, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे अब रिस्क लेना है और काम करना है। अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो वो कल कभी नहीं आएगा, तो इसीलिए ये है कि आप शुरू कर सकते हैं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ देते चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अपने को उनमें नहीं आना है, हम कोशिश करने वालों में से हैं। हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप उठाएंगे, उसके बाद आगे का रास्ता अपने आप नज़र आने लगेगा। देखिए, किसी भी बड़े काम को करने के लिए फर्स्ट स्टेप जरूरी होता है। कहते हैं ना कि 10,000 किलोमीटर की यात्रा अगर आपको करनी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी एक्शन है पहला स्टेप उठा लेना। तो पहला कदम आप उठाइए, आगे की यात्रा अपने आप मंगल हो जाएगी। और पहला स्टेप अगर आपने उठा लिया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने आधी यात्रा पूरी कर ली है। इतनी देर की बातचीत में जो मैं बोलूँ कि शॉर्ट बताऊँ, वो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम कपड़े का बिजनेस शुरू करते हैं तो घाटा ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि कपड़ा है तो आप उसको 6 महीने बाद भी बेच सकते हैं, ये जैसा सर आपने बताया। देखिए, सरकारी नौकरी 2% है, अगर हम सब मिलकर उसी के पीछे भागते रहेंगे तो फिर बिजनेस कब शुरू करेंगे? और बिजनेस शुरू करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात है कि सर आसान भाषा में समझा रहे थे कि कैसे शुरू किया जा सकता है। और पहला कदम उठाइए और आगे बढ़िए, शुरू करिए, फिर आगे देखेंगे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अच्छा ही होगा, हमेशा अच्छा ही होता है। आप ये गारंटी बता रहे हैं कि 100% इसमें फेल होने, या 90%, 60%? 100% गारंटी देता हूँ, नुकसान होने के कोई चांसेस नहीं है। किसी कीमत पे नुकसान नहीं हो सकता है। जितना प्रोडक्ट आज में 20-25 कैसे बोल सकते हैं? मैं इसलिए बोल सकता हूँ 20-25 हजार रुपया कह रहे हैं 100%। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको जी। एक महिला हमारे यहाँ आई, हाँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा उसके, हाँ। जब मैंने बात करी उनसे, उन्होंने बोला सर मेरे पास 1.5 लाख रुपए हैं, लेकिन मैं ये बिजनेस में नहीं डालना चाहती हूँ। क्यों? कि डूब जाएंगे, मेरे को डर लगता है डूब जाएंगे। तो मैंने कहा बताइए आप क्या करना चाहते हैं? हाँ। बोला मैं ये 1.5 लाख की खरीदी करूंगी, मेरे देवर की शादी है, मैं ये 1.5 लाख रुपए का कपड़ा खरीद के लेके जाऊंगी अपने देवर की शादी के लिए। अगर अभी 6 महीना है उस शादी को, 6 महीने में आप बोलते हैं कि कपड़ा खराब भी नहीं होगा, तो मैं ये कपड़ा देवर की शादी में यूज कर लूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो आप 6 महीने पहले ये कपड़ा ले जा रहे हैं, इसको व्यवसाय के रूप में करके देखिए आप इसको। उसने बोला मैं ये ट्राई करूंगी। ठीक है, उन्होंने घर पे उस कपड़े को रखा। ठीक है, 18वें दिन वो लेडीज वापस आके मेरे को बोलती है सर एक ही शादी वाला वो कपड़ा पूरा का पूरा ले गया। तो कहाँ डूबने के चांसेस है? मुझे एक बात बताइए, ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया है। ऐसे कई एग्जाम्पल है। आप हमारा वीडियो अजमेरा फैशन के नाम से हमारा चैनल है, अजमेरा फैशन रिव्यूज़ आप देख सकते हैं। वहाँ पे वीडियो पड़े हुए हैं लाखों की तादाद में ऐसे लोगों के जिन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है हमारे साथ जुड़कर, जो आपको खुद की जवानी आपको बताएंगे कि भाई कैसे उन्होंने इस बिज़नेस को डरते डरते स्टार्ट किया था और आज एक बहुत बढ़िया तरीके से अपने बिज़नेस को वो रन कर रहे हैं। जो 10,000 लेडीज़ की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें से 200 प्लस लेडीज़ ऐसी होंगी जिन्होंने इस बिज़नेस को घर से तो स्टार्ट किया था हमारे साथ जुड़ के। वो 200 प्लस लेडीज़ ऐसी हैं जो आज शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है और उनके घर का जेंट्स भी कोई उनके साथ इन्वॉल्व है। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, मैं आपको कोई गारंटी दे रहा हूँ तो ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। ये तो है बिल्कुल। अगर इतनी गारंटी के साथ सर बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि आप एक बार मैं चाहूंगी कि उनका स्क्रीन दिखाइए सिस्टम का। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम है जिनके साथ सर की फोटोज भी है। गोविंदा जी है, रवीना टंडन जी है। जी 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 जी। तो काम तो आप सकारात्मक दिशा में कर रहे हैं, इतना दिखता भी है। देखिए, ये मैं कह रही हूँ
लेकिन तब भी अब मैं मानती हूँ कि आप घर में बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में ये है, घबराहट, डर है, ये हर ग्रामीण परिवेश में होता है, मैं मानती हूँ इस बात को। तो आप आइए, टहलिए, घूमिए, समझिए, मिलिए। डर लाजमी है, ह्यूमन नेचर है। देखिए, डर होना भी चाहिए। अगर ईश्वर का डर ना हो तो दुनिया में पाप इतने बढ़ जाएंगे, इतना बढ़ जाएंगे। तो वो डर एक ह्यूमन नेचर है, लेकिन डर के आगे ही कहते हैं ना, जीत है। जीत है। तो एक आप आइए, देखिए, समझिए पहले, उसके बाद कहीं भी पूंजी की बात बहुत बाद में आती है, पैसा देने की बात बहुत बाद में आती है। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आप पैसा देने का सोचिए ना। पहले से आप पैसा देने का सोचते क्यों हैं? सही बात जी। देखिए, अजमेरा फैशन के बारे में मैंने बहुत पहले से भी सुना था, लगातार मैंने YouTube पे कई वीडियोस भी देखे थे, तो मेरा मन तो था ही कि एक बार सर से मिलना है और पूछना है कि बिजनेस कैसे शुरू करें। अब रही बात डर की, तो माउंटेन ड्यू पी के आइएगा, इत्मीनान से यहाँ बैठिएगा, सर से मिलिएगा, समझिएगा, आप अच्छे से समझा देंगे, इसकी गारंटी मुझे लगती है, क्योंकि इतना आराम से सिलसिलेवार तरीके से बात करके आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे शुरू करना है, कहाँ कहाँ पर आपको संभलने की जरूरत है, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ये मुझे लगता है सर आप लोग गाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से हमारी टीम गाइड करती है। आपको लगता है आपको मेरे से मिलना है, मोस्ट वेलकम है। मैं कभी भी रहता हूँ ऑफिस में ही, काफ़ी कस्टमर आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।